लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ज़मीनी तौर पर इस लाइन को पूरा करते हैं। आजकल व्यापार बहुत हो गए हैं, ना जाने कितने प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां लड़कियों की शादी करने का दावा किया जाता है, और कहना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न होते हैं, और वो भी चाहे सरकार की तरफ से हो या समाज सेवियों की तरफ से हो, सुविधाएं लेके चले जाते हैं। लेकिन ज़मीन में पहुंचकर ये देखना कि जिसका हम मदद कर रहे हैं वो क्या कायदे में उनको वो मदद की ज़रूरत है। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, देखिए किस तरीके की बदहाल स्थिति में ये परिवार रह रहा है, किस तरीके से गरीबी के मुकाम पे है, और इनकी बताया जा रहा है ये लोग की 4 बेटियां हैं। अब ये बताइए कि जहाँ इतनी महंगाई, इतनी गरीबी सब कुछ है, उसमें 4 बेटियों की शादी करना अपने आप में क्या महसूस होता है। आजकल शादी कोई आसान काम नहीं है, और ऐसे में सुधा मोदी, जिन्होंने कन्यादान महादान को ना सिर्फ लाइन को साक्षात किया है, बल्कि इसको लेकर ये घर घर जा रही हैं, देख रही हैं, और ऐसी लड़कियों को चुनकर निकाल कर बाहर लेकर आ रही हैं जिनमें सच में लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए बाबूजी भी बैठे हुए हैं, और ये देखकर काफ़ी खुश हुए कि हम लोग आए हैं, और बता रहे थे कि मुझे पता चला कि आप लोग शादी वगैरह करवाते हैं, तो बहुत खुश हैं कि इनको भी चिंता थी कि 4 लड़कियां हैं। बाबूजी क्या बोलेंगे, कैसे आप लोग को पता चला कि इनके द्वारा शादी करवाई जाती है? यही राघु बताए हैं। राघु बताए हैं? क्या कहेंगे, कितनी लड़कियां हैं आपके यहाँ? 4। क्या कहेंगे ऐसे में एक लड़की की शादी होने वाली है, अब सारा खर्चा, सब सामान, फर्नीचर सब कुछ देंगे, अलमारी। खुशी है, धन्यवाद है, आप लोगों के दुआ से हमारे नातनी की शादी हो रहा, बढ़िया है, बहुत खुशी है। अब बड़ी चिंता खत्म हो गई। चिंता खत्म हो गई। हाँ हाँ, जब ये हो जाएगा तो चिंता खत्म हो चिंता खत्म है। हाँ, नहीं बड़ी चिंता है जो कहाँ ना पावल जाए, कैसे दिहल जाए, कैसे ब्याह शादी हुई। अच्छा, यही कुल की चिंता है। तो अब चिंता खत्म हुई आपकी? अब चिंता खत्म हो जाए, जब शादी हो जाए चिंता खत्म हो जाए। चलिए, एक माँ बाप के लिए बहुत चिंता की बात हो जाती है कि जब शादियाँ होती हैं लड़कियों की, और ऐसे में बताया जाता है कि सबसे बड़ी हो जाता है कि उनको लेन देन का तो सामान देना है, कपड़े लत्ते, तमाम चीज़ें गिनवाया नहीं जा सकता। और ऐसे में जब ये बच्चियाँ, आज उसकी बेटी की शादी है, और ऐसे में जब ये बच्चियाँ बड़ी होंगी तब इन्हें परेशानी होगी। और माँ बता रही थी कि बच्चियों की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई बस इस वजह से कि पैसे की दिक्कत हो रही है। आप बता रही थी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? पढ़ना चाहिए ना आगे। गरीब मनाई कहाँ पढ़ाई बताएं। कितना पढ़ी हैं आपकी बेटियाँ? 10 पास बड़े लोगन बस। 10 पास हाँ। है? 10 पास है। हाँ। तो उसके बाद पढ़ाई छुड़वा दी? छुड़वा दे। क्या करते हैं परिवार मालिक आपके? ये जोड़ैया करेली, अब पानी छोड़ा सब कुछ खरीद के खाई के रहला। अच्छा, खेती बाड़ी अपना नहीं है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं है। कैसे पता चला कि इनके द्वारा शादी करवाई जाएगी? ये कुसमी के ठो आदमी बाबू मनो रहना है। हाँ। उन्हीं से ढेर दिन से कहले रहनी है। तो बाबू कहना ठीक बा, शादी उदी हम जब कहीं होई तो हम बताए जरूर। अच्छा, तो बहुत बेर उनके मनो हम कहली है। हाँ, बहुत चक्कर कहली हम उनके। कहना तू चिंता ना करा, बहनी के अपने बियाह ठीक आ जाई, तो बताइया हमके। तो जब तय हो गई है तब बतौला है। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि आपकी लड़की की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। किस बेटी की शादी है? सब आपकी बेटियां हैं? हाँ सब। बड़ी वाली क्या बड़ी? तुम्हारी शादी है? इधर आओ। कहाँ पे शादी हो रही है? भैरवपुर। कब शादी तय हुआ है? अप्रैल में। अप्रैल में शादी है। अप्रैल में शादी है। अभी शादी तो हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। 25 तारीख को। हाँ, तो चले जाएंगे। पहले अप्रैल में था, लेकिन अब इन लोगों ने उसको जल्दी करके जल्दी कर दिए। तो क्या लग रहा है तुम्हारी शादी बड़े अच्छे तरीके से होगी? हाँ, चिंता रहा। सब सामान उमान भी सब देते हैं ये लोग? अच्छा, पता है तुम लोगों को कि क्या क्या सामान देते हैं? नहीं, हमको नहीं पता है। आपको तो नहीं पता है? आपको पता है कि क्या क्या सामान ये लोग देते हैं शादी करवाते हैं जब लड़कियों को? पूरा कन्यादान करते हैं तो करते हैं कैसे करते हैं पता नहीं कहानी? नहीं पता बतब बहन। तो आपकी लड़की की शादी उदी हो रही है तो लड़के वाले को बता दी, वो लोग तैयार हैं कि शादी ऐसे करवाना है? हाँ, तैयार हो गई बना सब। अच्छा, हाँ। अब मजे से शादी होगी, विदाई हो जाएगी? हाँ, ऐसे। हाँ।
देखिए इनके एक माँ के अंदर की खुशी देखिए कि एक बेटी की शादी हो रही है और ससुराल वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं कि चलो इससे अच्छी शादी क्या हो सकती है। सुधा दी है साथ में, समाज सेवी है और ऐसी कई शादियाँ पता नहीं ये कब से करवा रही हैं। मैं तो अब आप लोगों को क्या बताऊंगी क्योंकि अक्सर ही मैं बताती रहती हूँ। आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने एक मुहिम चलाई है कि लड़कियों की शादी करनी है। कैसे आपके दिमाग में ये आया कि आप देख रही हूँ कि आप घर घर जा रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, लोग तो अपने यहाँ बुला ले आते हैं शादी करना, यहाँ के कर जाओ, तो आपके अंदर ये मनसा कहाँ से आई? ये मनसा जैसे अभी मैं शादी करती रहती हूँ, कभी एक से शुरू किया था और करते करते आज 51 कन्या के ऊपर मतलब बात आई है। तो कहीं से एक बात ऐसे आती है कि ये लोग दोबारा शादी करते हैं या फिर जोड़ा ऐसा बन जाता है ऐसे। तो मैंने इस चीज़ को उस बात को अदरवाइज़ ना लेके इसको मैंने एक अपना चैलेंज माना कि हाँ सही में मेरे को जाना चाहिए, उन बच्चों के घर पे जाना चाहिए कि क्या जोड़ा है, कैसा है, कैसे बेटियां रहती हैं। इसलिए मेरा जितना भी है, अभी तक मैं 20 लड़कियों के पास जा चुकी हूँ और उसके बाद किसी ने कहा कि थोड़ी फोटोग्राफी भी होनी चाहिए, लोगों को मालूम भी पड़ना चाहिए, तो हम लोगों ने ये ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ पाए। मेरा एक ही मुहिम है, गांव-गांव में ये आह्वान, कन्यादान महादान, क्योंकि गांव तक नहीं पहुंच सकता आदमी। गांव-गांव की गली, अभी यहाँ तक आने में भी मेरे को बहुत मतलब मशक्क़त करनी पड़ी है। लेकिन ठीक है, अगर बेटी खुश रहेगी तो एक माँ का मतलब फ़र्ज जो है मैं पूरा कर पाऊँगी। एक तो आप ग्राउंड में जाती हैं, लड़कियों की फैमिली से मिलती हैं, लड़की से मिलते, परिवार से मिलती हैं, ऐसे में देखा जाता है कि बहुत लोग कन्यादान करवाते हैं, मंदिर में बुला के, किसी जगह बुला के कन्यादान हो गया। लेकिन आप देखती हूँ कि बहुत सारा सामान भी देती हैं, जैसे अपनी बेटी को दे रही हैं, बहुत उसमें खर्चा करती हैं। आप कोशिश करती हैं कि शादी के बाद भी वो खुश रहे, उसको भी आप निगरानी बनाए रखती हैं। तो ऐसा क्या, लोग तो बस कोरम पूरा करते हैं, लेकिन आप जुड़ी हुई हैं माँ की जैसे कि देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लोग कोरम पूरा करते हैं, कि लोग जो भी मुहिम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं नतमस्तक हूँ कि कुछ तो कर रहे हैं। घर में बैठ के कुछ तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए जी रहे हैं। कहावत है, कहा जाता है कि कुत्ता भी अगर बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। तो हमारे समाज के लोगों का ये एक फ़र्ज होता है कि सबको खुश रखे, जो आपके पास चीज़ हो उसमें सबको बांट के करे। तो जो लोग कर रहे हैं मेरे लिए वो भी बहुत आदर्श हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं। और मेरा मन किया कि भाई मैं अपनी बेटियों को देख के आऊँ, कहाँ पे है, उनको क्या ज़रूरत है, उनसे पूछूँ भी कि भाई ये सामान तो हम तुमको दे ही रहे हैं, जैसे अलमारी है, बेड है, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, साड़ी है, स्वेटर है, बर्तन का सेट है और मतलब बाथरूम का सेट है, चप्पल है, दरी है, बहुत सामान। माँ क्या गिनाएगी, माँ तो ऐसे बटोर के रखती है। जाड़ा है, स्वेटर है, कंबल है, पायल है, बिछिया है, सब कुछ हम लोग देना चाहते हैं लड़की को। उसके बाद भी मेरा ये मन रहता है कि मैं पूछूं कि इसको क्या चाहिए। एक बार यही सोच के मैं यहाँ पे इनकी माँ से, इनके बाबा जी से, इनकी बहनों से, और ये भी मैं इनसे गुहार करने आई हूँ कि आगे भी मैं इन चारों लड़कियों को गोद लेती हूँ कि इसको तो कर ही रही हूँ, आगे भी इनकी जो लड़कियाँ हैं उन सब की शादी हम करेंगे नई दिशा फाउंडेशन से। बस आपसे यही है कि आप हम लोगों के साथ जुड़िए और सबको ये कहिए कि आए, जो बच्चे बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा है वो कन्यादान में आगे बढ़े। हम लोगों को केवल दोनों परिवार का आधार कार्ड चाहिए, जेन्युइन जोड़ा चाहिए। बस मैं सुधा मोदी यही कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगी, इतना बड़ा एक मुहिम चल गई, अब आपकी आगे की जो बेटियां बचेंगी 3, उनके लिए भी जिम्मेदारी ले ली है। सही बात है। देखिए इनकी आंखें भर आई हैं और ये एक माँ का दर्द ही समझ में आता है कि जब इतनी बड़ी होता है ना कि बेटी की शादी, मतलब क्या कहूँ, निशब्द हो जाता आदमी कि बेटी की शादी। इंसान सोचते जब से बच्चियाँ पैदा होती हैं तभी से माँ बाप उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चियों के लिए कुछ जोड़ नहीं पाते हैं और फिर वो शादी की उम्र तक आके परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करे। तो ऐसे में सुधा मोदी के द्वारा इस तरीके की जो मुहिम चल रही है, एक दिशा फाउंडेशन के द्वारा जो मुहिम चल रही है, सुधा मोदी उसको लेके चल रही हैं कि मुझे शादियां करवानी है और कोई लड़की छूटे ना कभी, इसका भी ध्यान वो खास रखा जा रहा है। आप भी अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, कमेंट के जरिए आप जवाब दीजिए। मैं नीचे इनका नंबर दे दूँगी, इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं किस तरीके से आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़िए, कन्यादान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर
क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीजा गोरखपुर।